10th class students, in this video we will discuss the importance of pH in everyday life. In last video we discussed the universal indicator. तो these all are theoretical, सारा theoretical है. theoretical ऐसा नहीं है कि जो आपसे नॉन रिलेटेड है, टोटली आपसे ही रिलेटेड है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है. पीएच का इम्पोर्टेंस हमारी एवरीडे लाइफ यानी कि प्रत्येक की लाइफ में. सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो यहाँ पे लिया जा रहा है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच, तो आप जानते हैं लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी आपने अगर जानते हो, कर लिया हो, तो वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक मिलेगा करने के लिए. और यहाँ ये बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में एक बार फिर यहाँ पे मिल रहा है. आवर स्टोमक, जो हमारा स्टोमक होता है, प्रोड्यूस करता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. दिस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेस्टिंग आवर फूड, हमारे खाने को पाचन करने में मदद करता है, हेल्प करता है. जो हम खाना खाते हैं उसका जो डाइजेस्टिंग होता है, पाचन होता है, उसमें HCl हेल्प करता है. समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, एक्सिस ऑफ एसिड, अत्यधिक एसिड इज प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है. कहाँ पर, इन द स्टोमक में. तो ड्यू टू वेरियस रीजन्स, ये वेरियस रीजन्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है. ठीक है ना. तो वेरियस रीजन में ओवर ईटिंग भी हो सकती है, अदरवाइज कुछ ऐसा फूड मटेरियल भी हो सकता है जो आपके लिए अनफेवरेबल है उस कंडीशन में, और वहाँ पर वो HCl वगैरह, HCl जो होते हैं उसको एक्सिस कर देता है. तो एक्सिस एसिड जो आपका होता है, एक्सिस एसिड, बढ़ा हुआ एसिड इन द स्टोमक में कॉजेज इंडाइजेशन, अपाचन करता है वो. ठीक है ना, अपच कर देता है. टू क्योर इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन को दूर करने के लिए, अपाचन को दूर करने के लिए, एंड गेट रिड ऑफ पेन, और पेन से तुरंत आराम पाने के लिए, वी कैन टेक बेस, हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड एंटासिड्स, से एंट एसिड कहा जाता है. पीछे यूजेज में भी आया था, ये मैंने आपको बताया था, और यहाँ ये समझ में आ रहा होगा आसानी से. ठीक है ना. तो एंटासिड्स आर ए ग्रुप ऑफ मिल्ड बेस, एक प्रकार से क्या है, एंटासिड एक प्रकार के मिल्ड बेसेस हैं, विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, जिसके बॉडी पर किसी प्रकार के विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ते हैं. टॉक्सिक माने एक विषैलेपन से हैं, विषैला, विषाक्त इफेक्ट, प्रभाव नहीं छोड़ता है बॉडी पर. कौन, एंटासिड्स. तो एंटासिड्स रिएक्ट विद एक्सिस एसिड, तो क्या करता है ये एंटासिड जो लिया जाता है, या एंटासिड का जो सॉल्यूशन लिया जाता है विद एक्सिस एसिड, रिएक्ट किसके साथ करता है, एक्सिस एसिड, बढ़े हुए एसिड के साथ, एंड रिलीफ टू द पर्सन. और ऐसा करने पर क्या होता है, पर्सन को रिलीफ मिलता है. कैसे रिलीफ मिलता है, इंडाइजेशन से, एसिडिटी से, और पेन, जो पेन हो रहा है स्टोमक में, उससे. द टू कॉमन एंटासिड यूज्ड इन क्योरिंग इंडाइजेशन, तो दो कॉमन एंटासिड हैं जो यूज करे जाते हैं इंडाइजेशन की क्योरिंग में, ड्यू टू एसिडिटी. आर नंबर 1 क्या है इसमें, यहाँ पर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पीछे आया था, मैंने आपको बताया था यूजेज ऑफ बेस में. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, इसका कॉमन नेम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, याद रखना. देखिए दूसरा है इसमें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं. और कॉमन नेम क्या है इसका, बेकिंग सोडा. यहाँ पर कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर इसमें समझाया है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो कई क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, तैयार होते हैं, और उनमें से केवल तुम्हें उतना ही आंसर देना है जितना क्वेश्चनिंग तुमसे करी जा रही है. ठीक है ना.
ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो तुम्हें जो बातें इससे रिलेटेड रिगार्डिंग याद आए तो केवल वही लिख देनी है, स्टार्टिंग जो करी थी हमने, ठीक है। अदरवाइज आपसे जो क्वेश्चन करा जाता केवल उसी का आंसर यहाँ पर आपको रखना है और उतना ही आंसर देना है, ठीक है ना। जितना थ्योरेटिकल आपको दिया जा रहा है इनके क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट बनते हैं, यानी कि बड़े लैंग्वेज में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ओनली वन वर्ड यानी कि वन वर्ड या वन लाइन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। नंबर 2 लेते हैं हम इम्पोर्टेंस। नंबर 2 है यहाँ पर ये पीएच चेंज एज द कॉजेज ऑफ टूथ डीके। पीएच चेंज अगर होता है तो उस कारण क्या होता है, टूथ डीके यानी कि दांतों का सड़ना, यानी कि ये भी आपका क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, यानी कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस ही का पता चलेगा। व्हेन वी ईट द फूड, जब हम खाना खाते हैं कंटेनिंग शुगर, शुगर से बना होता, कोई भी फूड मटेरियल होता शुगर से ही बना होता, शुगर पाई जाती है उसमें। देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ, बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेक डाउन द शुगर, शुगर को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं टू फॉर्म एसिड, और क्या बनता है वहाँ पर एसिड बनता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, यानी कि एसिड कौन सा बनेगा हमारे माउथ में, सच एज लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो टूथ डीके स्टार्ट्स कब होते हैं, देखो इस वाले पोर्शन में भी आपके जो जितना क्वेश्चन आपसे करा जाए केवल आपको वही आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, क्वेश्चनिंग तैयार होती है इसमें से, और क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन आंसर आप राइट करेंगे। तो ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, होने को एक्सप्लेनेशन ऊपर हो गई है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत शुगर का क्या रोल है, माउथ यानी कि हमारा जो फूड मटेरियल होता है कैसे टूथ डीके कर देता है, ठीक है ना। तो टूथ डीके स्टार्ट द व्हेन, टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, व्हेन जब द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ, माउथ में जो एसिड बना है कौन सा एसिड बना है, लैक्टिक एसिड, फॉल्स बिलो 5.5, जब उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है 5.5 से कम हो जाती है, बिलो आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो उस समय टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हें पीएच वैल्यू अगर बतानी है, अगर वो पूछता है पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने पर माउथ की टूथ डीके स्टार्ट होने लगता है, तो दिस इज बिकॉज देन द एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ, इस कंडीशन में एसिड आपका जो है लैक्टिक एसिड कैसा बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाता है, किसके लिए, टू अटैक द इनेमल। इनेमल क्या है, आपके टीथ का कवर जो होता है, जो दांत का टीथ का आउटर कवरिंग होता है वो आपका इनेमल कहलाता है, ऑफ अवर टीथ एंड कॉरेड इट, और उसे कॉरेड कर देता है, ठीक है ना, नुकसान पहुंचाता है, उसे क्षय करता है। तो दो टूथ इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यद्यपि जो होता है आपका टूथ इनेमल, इनेमल जो होता है आपका दांतों का जो कवर होता है ऊपर का कवर किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, CA3PO4 होल ट्वाइस, CA3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बट इट स्टार्ट गेटिंग कोरेडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ लोअर देन 5.5, लेकिन इनका जो कोरेडेड होते हैं, क्षय होते हैं, या फिर डीके होते हैं, वे उसी सिचुएशन में होते हैं जब पीएच माउथ का 5.5 से बिलो हो जाता है, ठीक है। द बेस्ट वे, अब इसके यहाँ पर ये सब बातें किस बारे में, यहाँ पर ये पीएच चेंज एज कॉजेज ऑफ टूथ डीके, आप इसके बारे में अगर पूरा एक इस प्रकार से लिखने के लिए आता तो आप ये सब इसके बारे में दे सकते हैं, टूथ डीके कब होता है पीएच चेंज होने से। तो अगर आगे आते हैं इसके मेथड क्या हैं, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, दांतों को सड़ने से कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आगे पोर्शन आ रहा है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डीके इज टू क्लीन द माउथ थोरोली
आफ्टर ईटिंग फूड, यानी खाना खाने के बाद थ्रोली माउथ को वॉश करें यहाँ पर अच्छे से। मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेसिस, बहुत से टूथपेस्ट कंटेन जो बने होते हैं बेसिस से, टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड, ठीक है ना, माउथ के एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे जब आप बेस यूज करेंगे। पेस्ट कैसा यूज कर रहे हैं, जो बेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार सो यूजिंग द टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, जो बढ़ा हुआ एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, टूथपेस्ट, इन माउथ में, एंड प्रिवेंट टूथ डीके, और दांत सड़ने से बचते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक वीडियो में मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच यहाँ पर मैंने 2 बताए आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन अवर बॉडी, और सेकंड था इसमें यहाँ पर पीएच चेंज एज कॉजेज ऑफ टूथ डीके। तो यहाँ पर ये अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों पॉइंट अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे रिगार्डिंग कुछ भी बात आपसे करी जा सकती है, ठीक है। तो रिमेनिंग थोड़ा और रह गया है यहाँ पर, प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, पीएच बदलने से प्लांट और एनिमल्स वो पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो इनसे रिगार्डिंग जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगा, रिमेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।